बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, मेरी दुआ है अल्लाह मुझे और आपको हर परेशानी से महफूज रखे और अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज दल्व एक्वेरियस की। आपके लिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से साल 2022 कैसा रहेगा, इस वीडियो से वो तमाम दोस्त गाइडलाइन ले सकते हैं जिनके नाम का पहला हर्फ एस से शुरू होता है या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बुर्ज दल्व बनता है। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ बेल आइकन और ऑल पर प्रेस कर दें। इससे ये होगा मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको मिलेगी। शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस व्यापार की। दोस्तों, मुझे अंदाज़ा है कि 2021 आपके लिए इस लिहाज से ज़्यादा अच्छा नहीं रहा और काफ़ी दोस्तों की अपने कुछ दोस्तों के साथ और फैमिली में थोड़ी अनबन रही है। 2022 की बात करें तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा और इस साल में आपकी इनकम भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। लेकिन इस साल आपको अपने व्यापार की तरफ फोकस बनाकर चलना होगा और अच्छी मैनेजमेंट करेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी इस साल आपका बिज़नेस व्यापार और ज़्यादा होगा। लेकिन इस साल आपके अपने काम में ख़र्चे भी थोड़े ज़्यादा रहेंगे, यानी गाड़ी पर और मशीनरी पर थोड़ा ख़र्चा हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझदारी के साथ अपने काम को करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये साल इस लिहाज से अच्छा रहेगा। इस साल की शुरुआत भी आपके लिए अच्छी होगी। 16 जनवरी के बाद आपको किस्मत का साथ भी मिलेगा और मार्च के बाद आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। इस दौरान आपकी इनकम अच्छी होगी। अगर आपका पैसा किसी जगह रुका हुआ था तो मार्च के महीने में आपको मिल सकता है। लेकिन जुलाई से सितंबर तक आपके ख़र्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। इस दौरान आप फजूल खर्ची से बचें और इस दौरान किसी जगह पैसा लगाते वक्त अच्छी तरह सोच समझ कर लगाएं। और जो दोस्त बैरून मुल्क से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और नवंबर और दिसंबर का महीना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इस साल आप कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। अगर काम के सिलसिले में किसी जगह आपको सफ़र करना पड़ता है तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन गाड़ी चलाते वक्त ध्यान से चलाएं, यानी इस साल जल्दबाजी ना करें। इस साल अगर आप अच्छी मैनेजमेंट के साथ अपने काम को करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको पैसे की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए और आपका फ़ायदा हो। और जो दोस्त नया व्यापार करना चाहते हैं तो आपके लिए जनवरी से मई तक बहुत अच्छा रहेगा। और जो दोस्त पार्टनरशिप में काम करते हैं उनको अपने पार्टनर के साथ ईमानदारी से चलना होगा। और जो दोस्त जॉब करते हैं आपके लिए जनवरी से मई तक बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपकी प्रमोशन हो सकती है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपको अपने सीनियर और जूनियर के साथ समझदारी से चलना होगा। दिसंबर का महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आप सबको फ़ायदा होगा। और जो दोस्त बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो नवंबर के महीने में आपके लिए आसानी होगी। तालीम की बात करें तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन साल की शुरुआत में थोड़ी मेहनत आपको मन लगा कर करनी होगी। अप्रैल से सितंबर तक आपको अच्छी मेहनत करनी होगी क्योंकि इस दौरान आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर आप छोटी छोटी बातों पर कंट्रोल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। और जो लोग अपनी पढ़ाई कर चुके हैं और जॉब करना चाहते हैं तो सितंबर से नवंबर तक आपको जॉब मिल सकती है। अब बात करेंगे शादीशुदा लाइफ की।
तो जनवरी से अप्रैल तक आपकी जीवन साथी के साथ छोटी मोटी अनबन हो सकती है, अल्लाह ना करे। जून जुलाई के महीनों में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। सितंबर से दिसंबर तक आप अपने जीवन साथी के साथ किसी जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। इस दौरान आपका अपने जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत होगा और आप एक दूसरे की बात को समझेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस साल समझदारी से चलेंगे और अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह इस साल आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस साल आपके पार्टनर की इनकम अच्छी होगी और इस साल आपका पार्टनर यानी आपका जीवन साथी गाड़ी वगैरह भी ले सकता है इंशाल्लाह। और जिन दोस्तों की औलाद बड़ी है तो इस साल आपकी औलाद मन मर्जी कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है, अल्लाह ना करे। घर फैमिली की बात करें तो ये साल कुछ मिला जुला हो सकता है। जनवरी से मार्च तक आपको थोड़ा ज़हनी तनाव हो सकता है और इस दौरान आप अपनी बोली को मीठा रखें। और इस साल घर में किसी की शादी हो सकती है या फिर घर में किसी को औलाद की खुशी मिल सकती है, लेकिन इस साल आप कोर्ट कचहरी के मामला से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और अगस्त के महीने में आप किसी काम के सिलसिले में घर से दूर जा सकते हैं और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपको अपने बहन भाइयों का साथ मिलेगा। इस दौरान आपको घर फैमिली में मान सम्मान भी मिलेगा और आपको माँ बाप का साथ भी मिलेगा इंशाल्लाह। रिलेशनशिप की बात करें तो ये साल आपके लिए ज़्यादातर अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो ये साल काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जनवरी के मिड में आपको थोड़ी सी ज़हनी टेंशन हो सकती है और फरवरी से मई तक मामूली सी दिक्कत हो सकती है। मई से अक्टूबर तक आप अपने आप में एनर्जी महसूस करेंगे। अगर पहले से कोई परेशानी चल रही थी तो वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर आपकी वालिदा बीमार थीं तो जुलाई और अगस्त के दौरान उनकी भी परेशानी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और इस साल आप हस्बे तौफीक सदका देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। शुक्रिया।